इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अहमदाबाद से सामने आ रही है, जहां पर साबरमती संवाद कार्यक्रम में पहुंचे कानून मंत्री रिजिजू और इसी के साथ कानून मंत्री बोले न्यायपालिका में अंदरूनी राजनीति, कहा वहां मतभेद और गुटबाजी, पारदर्शिता भी नहीं। देश में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव लाने की जरूरत। और इसी के साथ बड़ी और अहम जानकारी, आरएसएस की पत्रिका पंचजन्य की तरफ से आयोजित था ये कार्यक्रम। तो बड़ी और अहम जानकारी जहां पर आपको बता दें, जो कि अहमदाबाद से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि साबरमती संवाद कार्यक्रम में कानून मंत्री पहुंचे और कानून मंत्री ने इस दौरान कहा कि न्यायपालिका में अंदरूनी राजनीति है और आगे उन्होंने कहा कि वहां मतभेद और गुटबाजी, पारदर्शिता भी नहीं है। तो इसी के साथ आपको बता दें कि देश में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव लाने की जरूरत है। ये तमाम बातें कानून मंत्री रिजिजू द्वारा कही गई हैं। तो चलिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सबको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो कि दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर दीपावली और छठ के मौके पर भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला सामने आया है। रेलवे ने 32 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है और त्योहारी सीजन में यात्रियों को होगी सहूलियत, भारतीय रेलवे का ऐसा कहना है। तो बड़ी और अहम जानकारी जो कि आपको बता दें दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में आपको बता दें कि दीपावली और छठ के मौके पर भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला सामने आया है और इस फैसले में उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि रेलवे ने 32 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। आगे उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजनों में यात्रियों को इससे काफी सहूलियत मिलेगी। तो बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि दीपावली और छठ के पर्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे का बहुत बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर भारतीय रेलवे ने 32 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। क्योंकि जिस तरीके से दीपावली हो, छठ का पर्व हो, सभी लोग अपने घरों की तरफ जाते हैं, तो ऐसे में आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसी के मद्देनजर भारतीय रेलवे का एक बड़ा अहम फैसला सामने आया है, जिसमें उन्होंने 32 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। तो चलिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सबको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो कि हिमाचल चुनाव से जुड़ी हुई है। हिमाचल से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर सीपीआईएम तैयार। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सीपीआईएम ने 11 प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी की है। तो इसी के साथ बड़ी और अहम जानकारी हिमाचल से, जहां पर सीपीआईएम ने अपने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। राकेश सिंघा फिर से ठियोग से अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, ये सूची आप देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 11 प्रत्याशियों की सूची सीपीआईएम ने जारी कर दी है। तो बड़ी और अहम जानकारी हिमाचल से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 11 प्रत्याशियों की सूची। हिमाचल से ये बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आई है, जहां पर सीपीआईएम पूरी तरीके से तैयार है और अपनी लिस्ट 11 प्रत्याशियों की लिस्ट सीपीआईएम द्वारा जारी कर दी गई है। और इसी के साथ आपको बता दें, राकेश सिंघा फिर से ठियोग से अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो आपको बता दें कि राकेश सिंघा ठियोग से अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी हिमाचल से, जहां पर सीपीआईएम ने अपनी प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। हमारी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं 11 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, जिस तरीके से बात करें, सीपीआईएम ने जो है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी जो 11 प्रत्याशियों की लिस्ट है वो जारी कर दी है, तो किसे कहां से जो है खड़ा किया गया है, एक बार इससे लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, आज जो है हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए सीपीआईएम ने अपने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी की है। उसमें जो अगर हम बात करें, शिमला शहरी की सबसे हॉट सीट इस वक्त मानी जा रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों में सीटें तेज का सवाल है और सीपीआईएम ने यहाँ से अपने पूर्व उप महापौर टिकेंद्र परमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। ठियोग विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक है राकेश सिंघा, एक बार फिर वो चुनाव मैदान में होंगे। और उसके अलावा हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर है, कुसुम्पटी से डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर है। क्योंकि ये कुलदीप सिंह तंवर इसलिए महत्वपूर्ण चेहरा है क्योंकि किसान नेता में शुमार है और लोगों में काफी अच्छी पकड़ इनकी मानी जाती है। मंडी से कुशाल भारद्वाज को सीपीआईएम ने टिकट दिया है। इसके अलावा कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से गौतम सिंह चौंकला है, पच्छाद से आशीष कुमार है, आनी से देवसी नंद, कसोक से किशोरी लाल है, सराज से महेंद्र सिंह राणा और जुब्बल कोटखाई से विशाल सांसदा पर जो है पार्टी ने भरोसा जताया है। और शिमला शहरी से उम्मीदवार टिकेंद्र परमार ने तो लोगों से अपील भी की है सहयोग की कि एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया और वो एक बार फिर से जो शहर की सूरत हाल उसको बदल के वो दिखाएंगे। जी चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हिमाचल से, जहां पर आपको बता दें कि सीपीआईएम ने अपनी जो लिस्ट है प्रत्याशियों की, 11 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है
और इसी के साथ ही बड़ी और अहम जानकारी